दोस्तों मैं बना रही हूँ उत्तराखंड की जो फेमस डिश होती है खिचड़ी, जो कि बनता है आलू से। तो पहले बनाते थे गांव में ऐसे सिलबट। ये देखिए दोस्तों हमारा जो तो मैं हूँ शशि दोगड़ा उत्तराखंड के इस प्यारे से गांव से। देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रखा है हमारे यहाँ। और दिल्ली में तो इतनी गर्मी पड़ रही है, यहाँ देखिए कितना कोहरा लगा हुआ है। और मैं आ रखी हूँ अपने गांव रानी चौरी उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल। और आज दोस्तों मैं बना रही हूँ उत्तराखंड की जो फेमस डिश होती है खिचड़ी, जो कि बनता है आलू से। तो वो बना रही हूँ मैं बिल्कुल अपने पारंपरिक तरीके से, जो कि हमारा उत्तराखंड में बहुत हर घर में बनता है खिचड़ी। तो मेरी देवरानी ने तो सिलबट्टा रखा है इधर, ये दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये हमारा सिलबट्टा, और इसकी आज करती हूँ मैं धुलाई। ये देखो वैसे साफ है हमारा ये सिलबट्टा। इसको मैं धोऊंगी और आज मैं यहीं पे खींचूंगी। अब अंदर तो मैं ले नहीं जाऊंगी इसको, तो यहीं पे करती हूँ इसकी धुलाई। किसको खींचोगे आज? आज तुझे भी खींचती हूँ मैं और खिचड़ी को भी खींचती हूँ। तो दोस्तों मैं इसको साफ कर दूंगी, अच्छा से साफ कर रही हूँ मैं इसको। ये देखिए है ना, वैसे तो साफ हो रखा हमारा सिलबट्टा, लेकिन अब मेरी देवरानी ने ले आई है मिक्सी कई साल पहले और इसको रख दिया है बाहर। तो आज हमारी सलाह हुई कि हम बनाते हैं खिचड़ी। और ये है आलू। अगर ये आलू दोस्तों बिल्कुल साफ होते ना, जैसे ये आलू है, तो हम लोग इसके छिलके भी नहीं निकालते। इससे अलग का टेस्ट आता है, अलग से टेस्ट आता है। और ये क्योंकि गंदे हो रखे हैं ये आलू, तो इसके मैं छिलके निकालूंगी इस तरह से। इस तरह से मैं इसके छिलके निकाल रही हूँ। और दोस्तों ये आलू मैंने छील दिए हैं। और ये देखिए जहाँ जहाँ थोड़ा साफ थे वो मैंने थोड़ा थोड़ा रखे हैं, कि जिससे कि जो हमारा हम पहले खिचड़ी बनाते थे ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आए। तो इस तरह से मैंने अच्छे साफ पानी से इसको पहले छीला और धो लिया है। और इस तरह से करते हैं अब हम खिचड़ी की तैयारी। ऐसे हम लोग ठेसते थे पहले, जब पहले बनाते थे गाँव में, ऐसे सिलबट्टे पे ऐसे फेंकना है हमने इसको बारीक बारीक, एकदम बारीक पेस्ट भी नहीं करना है। दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं। देखो आप देखो, मैं यहाँ बाहर बना रही हूँ और देखिए आप चिड़ियों की आवाज देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक खान पान में आता है खिचड़ी। और ये हर उत्तराखंडी घर में बनता है ये। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊं खिचड़ी। तो आजकल मैं आ रखी हूँ अपने गांव उत्तराखंड में, उत्तराखंड रानी चौरी। तो आज मैं और मेरी देवरानी की सलाह हुई कि हम आज बनाते हैं खिचड़ी बिल्कुल पारंपरिक ढंग से, सिलबट्टे पे पीस के। और अब इतना बारीक करना है इसको, इतना बारीक करना है। तो इसको रख देंगे हम इस बाउल में। और फिर इस तरह से दोस्तों मैं सारे ये आलू हैं इनको ऐसे ठेस दूंगी। इसका नाम ही खिचड़ी, ऐसे आलू को ऐसे ठेसते हैं ना, तो इसका नाम ही है आलू का खिचड़ी। और रख दे। और इस तरह से मैंने सारे आलू इस पे सिलबट्टे पे ठेस दिए हैं। और ये है हमारा बहुत पुराना सिलबट्टा है ये। जब हमारी जो सासू जी है उनकी भी सासू जी रही होंगी, तब से हमारा ये सिलबट्टा है। लेकिन आजकल सिलबट्टे पे बहुत कम करते हैं लोग यूज। आजकल मिक्सी हो गई है, चटनी भी मिक्सी पे पीसते हैं। तो ये सिलबट्टा मैंने तो जब मेरी शादी हुई थी मैंने तो इसे काफ़ी यूज़ किया था चटनी बनाने के लिए, उड़द की दाल पीसने के लिए। लेकिन अब मिक्सी हो गई है तो मैं भी नहीं पीसती हूँ। और दोस्तों ये है लहसुन, इसमें पड़ती है लहसुन को मैं इस पे पीस लूँगी। और ये है हरी मिर्ची, इसको भी मैं पीस लूँगी। और चलो अब टमाटर भी देखो। और दोस्तों ये है हमारे जो पोली हाउस है हमारा, उसमें ये चेरी टमाटर हैं। देखो कितने बढ़िया बढ़िया हो रखे हैं, खूब सारे हो रखे थे। कुछ तो हमने मार्केट में दे दिए, अपने लिए हमने बिल्कुल खट्टे वाले
चेरी टमाटर हमने बचा के रखे हैं। और दोस्तों ये भी मैं पीसूंगी इस सिलबट्टे पे। और आज खिचड़ी जो है ना हमारा बहुत ही टेस्टी और लजीज बनने वाला है। तो इस तरह से पहले मैं लहसुन और हरी मिर्ची पीस रही हूँ और फिर पीसूंगी मैं टमाटर। ऐसे ही ये रख दी है दोस्तों मैंने लोहे की कढ़ाई। और जो हमारे पहले के ज़माने के लोग होते थे वो लोहे की कढ़ाई पे इसको बनाते थे, जो खिचड़ी होता था। लोहे की कढ़ाई पे जो है हमारा जो खिचड़ी है बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं भी आज मैंने ये कढ़ाई निकाली है और मैं स्पेशल बना रही हूँ इस कढ़ाई पे। और ये खिचड़ी जो है इसको बनाते हैं हम गढ़वाली लोग सरसों के तेल में। डाल दिया इसमें मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल का। और जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालूंगी मैं दोस्तों जीरा। वैसे तो हमारा जो तड़का होता है वो खिचड़ी में पड़ता है जख्या होता है, जो पहाड़ी तड़का होता है। जो पहाड़ी तड़का होता है वो जख्या होता है, लेकिन जख्या अभी है नहीं। तो मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। और ये रखे हैं मैंने प्याज काट के। जीरा जब हमारा चटक जाएगा तो इसमें डालूंगी मैं प्याज। और जब तक दोस्तों हमारा ये तड़का भूनता है, मतलब प्याज फ्राई होते हैं, तब तक मैं क्या कर रही हूँ मसाला ना मैं इसको तैयार कर लूँगी। ये मैंने अभी सिलबट्टे पे पीसे थे, जो टमाटर पीसे थे उसी में मिला दूँगी मैं। ये मिक्स मसाला, इसमें गरम मसाला भी है, सारे मसाले हैं और कसूरी मेथी भी है। इसमें डाल दिया मैंने 1.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और मिक्स मसाले के। और ये डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची। और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और इन सारी चीज़ों को दोस्तों हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल मैं सोच रही हूँ कि गांव वाला जो पहले हमारा टेस्ट आता था खिचड़ी में बिल्कुल वैसे ही आए। तो मैं इस तरह से इसको सॉफ्ट होने के लिए रख लूँगी, क्योंकि ये मसाला वैसा है सूखा मसाला है। तो इसमें मैं इस तरह से मिला दूँगी। और ये है मेरा यहाँ पे हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। ये भी मैंने इसी प्लेट पे रख दिया है दोस्तों। थोड़ा मैंने कंजूसी कर ली है, बर्तन की ज़्यादा गंदे ना हो, इसलिए मैंने इसी पे रख दिया है ये हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। इस तरह से मैंने इस मसाले को इसमें सारा मिला दिया है जब तक हमारा तड़का तैयार होता है। और तड़का हमारा ये पिंक। और अब मैं पहले क्या करूँगी, अब प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब मैं डाल रही हूँ इसमें मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। अगर हम इसको बाद में डालेंगे तो इसकी स्मेल, कच्चे की स्मेल आएगी लहसुन की, तो इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। और दोस्तों ये हमारा लहसुन भी भून गया है। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें जो मैंने आलू ना थेच के रखे थे, सिलबट्टे पे थेचे थे, इसको डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, जिससे जो आलू का जो कच्चापन होता है ना उसका अलग टेस्ट होता है, तो वो ना रहे। तो इसको हम धीमी आंच में इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। कम से कम इसको भूनेंगे हम 5 से 7 मिनट तक। और इसको हम चलाते रहेंगे, क्योंकि आलू जो है ऐसे कुटे हुए आलू या थेचे हुए आलू नीचे लग जाते हैं कढ़ाई पे। आप देख रहे होंगे ये लग भी रहा है, तो इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। और अब हम इसको देखते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको ढक के रख दिया था। और दोस्तों ये हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसको देखो ये ब्राउन ब्राउन से स्पॉट आ गए हैं, तो इसका मतलब बहुत। और ये मसाला है, अब डाल देंगे हम इसमें मसाला।
दोस्तों अब देखते हैं कि ये अच्छी तरह से सारे मसाले इसमें भून गए हैं। आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है दोस्तों, तो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा। कब ये बनेगा, कब मैं चावल के साथ इसको खाऊंगी। तो बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है। और अब दोस्तों हम डालेंगे इसमें पानी। ये पानी मैंने गर्म कर दिया था, तो हमेशा गर्म पानी डालें। अगर हम ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो इससे जो हमारा टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है। तो एक चूल्हे पे मैंने तब तक पानी गर्म कर दिया था और अब हम इसमें पानी मिलाएंगे। अब हमने पानी डाल दिया है दोस्तों, जितना कि हमें इसकी ग्रेवी चाहिए। ये एकदम गाढ़ा है, अच्छा नहीं लगता है, चावल के साथ खाएंगे हम लोग। अब डालूंगी मैं इसमें नमक स्वादानुसार। हम इसको कम से कम पकाएंगे, इसको 15 मिनट तक। तो खिचड़ी है ये बनके हमारा तैयार हो गया है और अब मैं गैस बंद कर दूंगी। और इसको अभी हमारे बन रहे हैं चावल, तो हम खाएंगे इसको चावल के साथ। ये देखिए दोस्तों हमारा जो खिचड़ी है ना वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये इतना देखो कितना गाढ़ा हो गया है। उस समय लग रहा था कि पतला है, कितना गाढ़ा हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाई, ऐसा लग रहा कि हम 40 साल पहले अपने गांव में आ गए हैं। और बनाया है ये खिचड़ी मेरी माँ ने या सासू माँ ने। इस तरह की इस पे खुशबू आ रही है और इस तरह से हम इसको सर्व करते हैं बिल्कुल पारंपरिक तरीके से थाली पे, इस तरह से। मस्त मस्त। तो दोस्तों खिचड़ी तो बहुत ही टेस्टी बना था और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको जो हमारी गढ़वाली रेसिपी है कैसे लगी। ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।